Hello, how are you? Hope so you all are fine. Today we will start class 8 science chapter 10, that is light, mirrors and lenses. So let's start. Spherical mirror. It is a mirror with curved reflecting surface cut from a hollow glass sphere. एक ऐसा मिरर होता है बच्चे जिसके कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं जो कि कट डाउन होते हैं होलो ग्लास स्फीयर से डिवाइडेड इनटू कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? हम इसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक शाइनिंग मेटेलिक स्पून लेना है, होल्ड करना है इसके कर्व सरफेस को क्लोज टू योर फेस, फेस के क्लोज। आपने क्या करना है, इसके कर्व सरफेस को अपने फेस के क्लोज लाना है, अपनी इमेज को देखना है और अपने फेस की इमेज को नोटिस करने के बाद आपने क्या करना है, आप क्या करोगे कि स्लोली मूव करोगे स्पून को अपने फेस से अवे। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि कोई चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ। अब क्या करेंगे, आप फ्लिप कर देंगे स्पून को और रिपीट करेंगे सेम स्टेप्स को। उल्टा कर दो और सेम स्टेप को रिपीट करो। पहले अंदर से देखो, फिर उसको बाहर के सरफेस से अपना फेस देखना है आपने। तो आप देखोगे आपको फिर से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन नोट डाउन होगी। व्हेन यू लुक्ड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून which is curved inward, you must have observed that image was inverted. When you looked at the outer side of the spoon, which bulges outward, the maze of your face was erect but smaller in size. जब आप कहते हैं बाहर वाली साइड को देख रहे हो स्पून की, आउटर साइड स्पून को देखोगे तो आपको क्या होगा, जो इमेज होगी फेस की वो रेक्ट आएगी और स्मॉलर साइज की आएगी। लेकिन जब इनर साइड ऑफ स्पून को देखोगे, जब आप क्लोज लेके देखोगे तो आपकी जो इमेज है वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा फेस से स्पून को दूर लेके जाओगे तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी और थोड़ी सी स्मॉल साइज की दिखाई देगी। Spherical mirrors are a common type of curved mirror which are shaped like a part of hollow glass sphere. Mirror whose reflective space are spherical are called spherical mirror. अब देखो ये concave mirror है, ये convex mirror है। कन्वेक्स मिरर में बच्चे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो आउटसाइड वाला होता है, ठीक है, और अंदर वाले को हम क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। कनकेव मिरर में जो इनर साइड वाला होता है ना बच्चे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और आउटर साइड वाले को क्या कर देते हैं, शेडेड डाउन कर देते हैं। The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inward or outward. A spherical mirror which has a reflecting surface that curves inward is called concave mirror। ये पहले ही बता चुकी हूँ। इस पिक्चर में देखो चिको ये concave mirror है, इसका reflecting surface क्या है, इनसाइड को है, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो कर्व्स का इनवर्ड होता है उसको concave mirror बोलते हैं, ठीक है। और आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर। स्फेरिकल मिरर विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड। देखो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये देखो बल्जेस आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की साइड को रिफ्लेक्टिंग साइड। तो इसको क्या कहेंगे, ये कन्वेक्स मिरर है। In the representation of both the mirror, the non-reflecting surface of the mirror is shown as shaded। जो non-reflecting side होती है उनको शेडेड के रूप में शोन आउट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया पिक्चर में। और ये प्लेन मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस देख लेते हैं। कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्स इनवर्ड की तरफ होता है, कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड होता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। concave mirror में reflect light inwards, reflects light outward, concave mirror real and convex mirror में virtual। अब देखो concave mirror में real inverted, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है और वर्चुअल और अपराइट इमेज भी फॉर्म्ड होती है। कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है, अपराइट एंड डिमिनिश्ड होता है स्मॉल साइज की। वर्चुअल जिसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे ना आ सके, ठीक है, स्क्रीन में फॉर्म ना हो, उसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। हेडलाइट, आप कनकेव मिरर को कहाँ देखते हो, हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर में, टेलीस्कोप में। कन्वेक्स मिरर को व्हीकल साइड मिरर और सिक्योरिटी मिरर। concave mirror can magnify or reduce, always convex mirror always reduces, diminished images शो करते हैं convex mirror, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, पोजिशन क्या है बच्चे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज मैग्नीफाइंग होगी या रिड्यूस होगी।
What are the characteristics of images formed by spherical mirror? की करेक्टरिस्टिक्स जो कनकेव मिरर स्पेरिकल मिरर टू टाइप के डिवाइडेड किया गया है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। जो कनकेव मिरर होता है ना उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व्ड इनवर्ड होता है लाइक अ बॉल रिफ्लेक्टिंग लाइट टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। कन्वर्जिंग नेचर होता है जो रिफ्लेक्ट पैरेलल लाइट रेज होती है सो दैट दे मीट एट स्पेसिफिक फोकल पॉइंट। ठीक है, जो पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो एक फोकल पॉइंट पे मीट कर जाती है इसलिए इसका कन्वर्जिंग नेचर है। जो कन्वेक्स मिरर होता है द सरफेस कर्व्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्सेस लाइक द आउटसाइड ऑफ ए बॉल। अब आपको पता है कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके वर्जिंग आउटसाइड होते हैं। ठीक है, तो वो आउटसाइड लाइक ए बॉल की तरह देखोगे कि टुवर्ड्स द लाइट जो होता है वो कर्व होता है टुवर्ड्स द लाइट सोर्सेज लाइक द आउटसाइड ऑफ अ बॉल। और इसका क्या होता है, इनकमिंग जो पैरेलल लाइट रेज होती है वो स्प्रेड अपार्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग होने के बाद। अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज होगी, ऐसी इमेज जो फिजिकल स्क्रीन में शो नहीं होगी। ऑलवेज इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, इमेज हमेशा अपराइट होगी, राइट साइड अप, नेवर इन्वर्टेड, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगी। ऑलवेज डिमिनिश्ड मतलब हमेशा स्मॉलर साइज की होगी देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इनमें कन्वेक्स मिरर के हैं। कनकेव मिरर में इमेज रियल भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, वर्चुअल एंड अपराइट इमेज फॉर्मेशन होगी कनकेव मिरर के केस में और वेरिंग साइज की होगी। ठीक है, साइज भी वेरी करता रहेगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर। देखिए बच्चे ये कनकेव मिरर है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पास में रखा हुआ तो इमेज जो क्या है दिख रही है आपको, अपराइट दिख रही है। लेकिन देखो जब ऑब्जेक्ट दूर हो गया तो कनकेव मिरर में यही इमेज इन्वर्टेड दिखने लग पड़ी। ठीक है, इन्वर्टेड दिखने लग पड़ी। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में देखो इमेजेस सेम है, डिपेंड करता है साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इमेज हमेशा अपराइट रहेगी। हमेशा इमेज जो है इरेक्ट पोजीशन पे रहेगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। In the concave mirror, when the object is placed close to the mirror, the image is erect but larger than the object in size. हमने पीछे ही पढ़ा बच्चे कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को क्लोज रखा जाता है, मिरर के पास रखा जाता है, कनकेव मिरर के पास, तो इमेज जो होती है वो रेक्ट होती है और लार्जर साइज की बनती है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, हाउएवर जब ऑब्जेक्ट को मूव्ड फर्दर अवे किया जाता है तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन जाती है। ठीक है, इनिशियली द इमेज इज enlarged in size and then keeps getting smaller। पहले क्या होता है जब हम क्लोज रखेंगे तो इमेज जो होगी बच्ची वो लार्जर साइज की बनेगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर से दूर लेते जाएंगे तो इमेज भी इन्वर्टेड बनेगी और उसका साइज भी स्मॉलर होता जाएगा। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा बच्चे, जो इमेज होगी हमेशा इरेक्ट होगी और स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, हमेशा डिमिनिश्ड साइज की होगी, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, or however the size of the image decreases slightly as the object is moved away from the convex mirror। और हमेशा देखना कि कन्वेक्स मिरर में वैसे ही हमारी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो डिमिनिश्ड बनेगी और छोटे छोटे साइज की होती चलेगी जैसे ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर से दूर लेते जाएंगे। a plane mirror always form an erect image of the same size as the object। प्लेन मिरर के केस में बच्चे इरेक्ट इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। However, in the convex and concave mirror, the size of the image changes as the distance of the object from the mirror changes। हमने क्या देखा बच्चे, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के केस में इमेज का साइज जो है वो चेंज हो रहा था। कब, जब डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का मिरर से चेंज होता जा रहा था। इन एडिशन इन केस ऑफ concave mirror the image also get inverted when the object is taken away from the mirror। हमने क्या देखा बच्चा इन केस ऑफ concave mirror कि इमेज इन्वर्टेड भी हो जा रही थी। concave mirror के केस में इमेज कब इन्वर्टेड हो रही थी, उल्टी कब हो रही थी, जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर लेते जा रहे थे। लेटर इन्वर्जन ऑफ द इमेज इज सीन इन ऑल थ्री टाइप ऑफ मिरर। लेटर इन्वर्जन होता है बच्चे लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, पर टॉप और बॉटम सेम रहता है। तो ये तीनों मिरर में पाया जाता है लेटर इन्वर्जन, कन्वेक्स में भी, कनकेव में भी और प्लेन मिरर के केस में भी। The reflector of torches, headlight of car and scooter are concave in shape। ठीक है, जो कार की हेडलाइट है, स्कूटर की हेडलाइट्स है या टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर है उनमें हमेशा कनकेव शेप होती है मिरर की। हैव यू एवर नोटिस डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ? क्या आपने कभी नोटिस किया है डेंटल मिरर को
ठीक है, वो भी कनकेव मिरर होते हैं जो इनलार्ज व्यू प्रोवाइड करते हैं टीथ का, ताकि हम अच्छे से क्या कर सके, क्लोज व्यू ले सके टीथ का, कि उसमें देखे कि कितना सा इसमें इन्फेक्शन हुआ है। Convex mirror is curved outside. It provide a much wider area of the road behind. ठीक है, हमने पढ़ा है कि convex mirror जो होते हैं outside curved होते हैं, much wider area provide करते हैं। तो इनका यूज ज्यादा क्या क्या कहाँ पे होता है बच्चे, देखो ये यहाँ पे देखो साइड व्यू ऑफ मिरर, देखो स्कूटी के साइड व्यू, देखो ये जो है ये कन्वेक्स मिरर है। या फिर आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जो सर्विलेंस मिरर होते हैं वो भी कन्वेक्स मिरर होते हैं, रोड सेफ्टी मिरर है, ये भी कन्वेक्स मिरर का ही एग्जाम्पल है। Law of reflection states that when light bounces off a smooth surface, the angle of incidence equal to angle of reflection, and the all related rays lie in the same flat plane. ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है, ये प्लेन मिरर है, इसके सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, और ये बाउंस बैक हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है बच्चे। नॉर्मल के साथ ये क्या बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी यहाँ नॉर्मल से, और यहाँ से नॉर्मल से लेके इंसिडेंट क्या बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। In case of spherical mirrors, even though each ray of light follow the law of reflection, laws of reflection को हर ways follow करती है। In case of spherical mirror, the curved surface of spherical mirror causes the parallel beam of rays to either converge or diverge on reflection depending on the shape of mirror। ठीक है, जो curved surface होता है spherical mirror का, वो बताएगा कि बीम जो पैरेलल बीम ऑफ रेज है वो कन्वर्स करेगी कि डाइवर्स करेगी, क्योंकि हमेशा डिपेंड करता है shape of the mirror के convex है कि concave है। What is the lens? Imagine looking through a flat transparent glass window pane। ठीक है, अपने इमेजिन करना है कि आप एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पेन के थ्रू देख रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट लुक द सेम साइज एंड शेप, और सभी ऑब्जेक्ट तुम्हें क्या कर दिखेंगे, सेम साइज के और शेप के दिखेंगे। अब बच्चे लेंस में टू टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चे, कन्वेक्स लेंस देखो ये बताया, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। थिकर इन द मिडल, देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो थिकर होता है मिडल में। इट ब्रिंग्स लाइट रेज टुगेदर टू अ सिंगल पॉइंट। देखो ये लाइट रेज को सिंगल पॉइंट पे टुगेदर ले आता है। ठीक है, ठीक है। और कनकेव लेंस क्या होता है, थिनर होता है मिडल से, मिडल में देखो थिनर है, वो थिकर कहाँ है, यहाँ पे बाहर वाली साइड के। इट स्प्रेड लाइट रेज अपार्ट, ये लाइट रेज को अपार्ट स्प्रेड कर देता है। Magnifying glass, it is also a lens that helps in reading small print by making the letter appears bigger। ठीक है, a lens is a piece of transparent material usually made up of glass or plastic which has curved surface। ठीक है, लेंस क्या बच्चे, एक पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, यूजली ग्लास और प्लास्टिक से बनता है जिसके कर्व्ड सरफेस होते हैं। लाइक मिरर, लेंसेज कैन आल्सो बी कन्वेक्स एंड कनकेव। जो मैं पहले बता सकी हूँ, लेंसेज के टू टाइप होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस का हमने यूज किया है स्मॉल प्रिंट, जो रीडिंग बुक्स होती है स्मॉल जो प्रिंटेड होते हैं उनको लार्जर साइज में देखना, लेटर को बिगर साइज में देखना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास को देखो ये इसमें भी यूज किया जाता है, ये बायो के लैब में यूज होते हैं टू सी द लार्जर size of the object। A lens which is thicker at the edges as compared to middle is called the concave lens। concave lens में बताया ना मैंने कि बीच में क्या होता है, थिनर होता है, साइड पे थिकर होता है। Unlike mirror, lenses allow light। मिरर तो लाइट को लो नहीं करते ना, थ्रू देम पास करना, लेकिन लेंसेज लो करते हैं। We see things through a lens rather than in a lens। हम मिरर के अंदर देखते हैं लेकिन हम लेंसेज के थ्रू चीजें को देख सकते हैं, ना कि इनर लेंस में नहीं देख सकते बच्चे। देखो ये बताया गया, ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस एंड कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। ये लार्ज डिस्टेंस पे इमेज देखी है, तो इमेज देखो लार्ज डिस्टेंस इसमें भी इन्वर्टेड ही आएगी, और ये कनकेव लेंस दिखाया गया है, सी में कनकेव लेंस दिखाया गया है। Lenses are important and used everywhere around us. Eyeglasses that people wear to help them to see clearly are lenses। जो आई ग्लासेस होते हैं वो lenses का यूज है। Even our eyes has a convex lens inside it। It is quite an amazing lens that can change its shape, which is what allow us to read a book or see something far away। ठीक है, हम lenses का यूज करते हैं बुक को पढ़ने में या समथिंग फार अवे की चीजों को देखने के लिए।